कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं, कैमरा में उधर भी घूम रहे हैं। तो यहाँ क्लियर बात मैं बता दूं कि जीवन में अगर आप ये सोचते हैं जिंदगी में तरक्की नहीं होगा, प्रचार है उसी का व्यापार है, और आपको लग रहा है कि मैं छुप जाऊंगा, यूट्यूब पर आ जाऊंगा तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, अगुआ कट भाग जाएगा, शादी नहीं होगा, मेरा चेहरा आ जाएगा तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, जैसे लगता है कि अगला इलेक्शन में वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, वोट कट जाएगा। तो ये मेंटलिटी मन से निकाल दीजिए। आप सफल हैं तो आपका इज्जत है, और आप सफल नहीं है तो आप चाहे जितना शकल अच्छा बना लें, जितना छुपा लें, आपका कुछ होने वाला नहीं है। और बकरी पालन इतना भी खराब काम नहीं है कि चेहरा छुपाना पड़े। 5 दिनों से ट्रेनिंग चल रहा है आपका, 5 दिन से आप यहाँ हैं। ट्रेनिंग हर जगह चलता है, मैं भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ, हर महीने चलता है। तो यहाँ जो ट्रेनिंग लेने के लिए आप आए हैं, तो कैसा ट्रेनिंग लगा? क्या आपको लगा कि आप ठगे गए या फिर कुछ सीखे यहाँ? पहले नाम और पता अपने दर्शकों को बता दीजिए। सर, आई एम रविंदर कुमार फ्रॉम नवादा। और जब मैं ट्रेनिंग के बारे में जब सोचा तो मैंने सोचा कि ट्रेनिंग में क्या है, बकरी फार्म, बकरी पालन है, कैजुअल चीज़ होगा, नॉर्मल चीज़। मगर जब मैं यहाँ आया, आपसे मिला, आपके विचारधारा को सुना, बहुत अच्छा लगा। और इसमें इतना डीपली नॉलेज और इतने अच्छे तरीक़ा से हमें नहीं लगता कि बिहार में कोई टीचर पढ़ाएंगे। ये अपना भावना बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर टीचर अपने स्तर से अच्छा करते हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जब बकरी पालन का प्लान कर लिए हैं तो जो पहले से आप सोच रहे हैं उसमें कुछ तब्दील करना होता है। जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो तरीके सीखने होते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैं भी वीडियो डालता हूं और भी वीडियो चल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हैं कि कौन क्या बोल रहा है, क्या करें ना करें। तो इसलिए किसी विशेषज्ञ के पास आप जाते हैं, वहाँ सीखते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है कि सच्चाई क्या है। जब कोई भी व्यवसाय करने जा रहे हैं, कोई भी छोटा से छोटा नौकरी या छोटा से छोटा काम सीखने जा रहे हैं, तो उसके विषय में पढ़ना होता है। और बकरी पालन जैसा बड़ा काम करने जा रहे हैं जिस पर आपका इज्जत दांव पे लगा हुआ है, और आपको लगता है कि सदियों से हो रहा है, लोग कर रहे हैं और मैं कर लूँगा, तो ये आपका भूल है। क्योंकि सदियों से जो हो रहा है वो तरीके दूसरा है, और आप जो करने जा रहे हैं उसमें तरीका दूसरा होगा। तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जैसे आप पहले जो बकरी पालन आप शुरू कर दिए हैं, तो क्या क्या समस्या आ रहा था, और यहाँ आने के बाद उसमें आपको क्या टैली किया कि ये समस्या अगर मैं पहले सीख लेता तो नहीं आता? सर, जब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया तो आने के बाद जैसा ही बकरी अगर कहीं दूसरे जगह से हमारे फार्म में आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो खाना उना कम खाती है, और दस्त होने का ज़्यादा शिकायत रहता है। कुछ बकरियां को लेटरिन भी हो जाता है पतला। तो ये सब सारे प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग में आने के बाद। जब मैं यहाँ आया तो मैंने सोचा कि शायद लोग गांव देहात में बोलते थे कि बकरी भोंय हो गया, मन नहीं लग रहा है, बट ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ आने के बाद पता चला कि बकरी फार्म में लाने के बाद उसको बहुत सारा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बहुत सारा उसका फंक्शन है, जिसके कारण हमारे बकरियां स्वस्थ रहेगी, जीवाणु का संचाल नहीं होगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको ये करना, क्योंकि आप उसको प्रकृति से काटते हैं, अलग माहौल से लाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करना होता है। कोई और भाई हैं जो अपने मन से बात अपना रखना चाहेंगे, रखिएगा। मैं किन्हीं को पहले भी मैं बोला कि आप लोग से कुछ पूछूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। जो आपका इरादा है आप बताएं। आप चूँकि 5 दिवसीय ट्रेनिंग है, बहुत जगह ट्रेनिंग का ऑप्शन रहता है, फिर भी आप मुझे चुने। खुलेआम बोलता हूं कि मैं सबसे हजम होने वाला व्यक्ति हूं नहीं, फिर भी इतना टेढ़ा व्यक्ति के पास आप आए और 5 दिन टाइम दिए हैं, तो जो सोच के आए थे यहाँ क्या मिला? पहले अपना नाम और पता पहले बताएं। मेरा नाम साजिब समीम है और मैं अररिया बिहार से आया हूँ। और मुझे लगा था कि बकरी पालन बहुत आसान काम है, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग के बाद पता चला कि ये आसान काम नहीं है, लेकिन ढंग से किया जाए तो ये आसान होगा। और मुझे लगा नहीं था कि इतने अच्छे से सीख पाऊँगा मैं आपसे। इतना जिसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक प्लान रहता है, एक दिमाग में रहता है कि मैं कहीं जाऊंगा तो ट्रेनिंग नए जगह पर मैं जा रहा हूं, तो ट्रेनिंग में लूँगा तो खाना और रहने का जो सुविधा होगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो यहाँ कैसा लगा, यहाँ का माहौल कैसा लगा, जो खाने का और रहने का जो भी रहा, जो भी मेरे तरफ से, तो कैसा रहा? ये तो मेरे घर के जैसा माहौल लगा ही नहीं कि मैं बाहर काम ट्रेनिंग में हूँ। और आपसे भी यही है कि एकदम घर की तरह पढ़ाएं, लेकिन हार्ड होकर टीचर के जैसे पढ़ाएं। क्या आपको लगता है कि जो मेरे बारे में लोग का जो ओपिनियन है, या पहले आपका भी होगा, तो वहाँ यहाँ आने के बाद पहले का सोच, यहाँ के मिलने के बाद क्या सोच में चेंजेस आया है? पूरा ही चेंज आ गया। हमको आपको सोचते बहुत सख्त किस्म के इंसान हैं, आज ये लगता है कि नहीं, पढ़ाने के लिए सख्त हैं आप, नॉर्मल लाइफ में तो बहुत बेहतर है। क्या यहाँ आने के बाद आपको संतुष्टि मिला, माहौल ऐसा? पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैंने अपना तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन मैं इंटरव्यू लेने का सीधा मतलब मेरा ये होता है कि कहीं जाते हैं मेरे पास या किन्हीं के पास भी जाते हैं, मैं ये कहना, वीडियो बनाने का सीधा ये मतलब है कि मैं खुद यूट्यूबर, खुद फार्मर, खुद ट्रेनर हूँ।
मैं अपना वीडियो खुद ही बना पाऊंगा, क्योंकि प्रचार है उसी का व्यापार है। तो बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ कि प्रचार के लिए ही वीडियो है। जब प्रचार नहीं होगा तो कोई कैसे जान पाएगा कि कहाँ क्या होता है। तो यूट्यूबर को मैं बुलाऊं, उनको पैसा दूं, फिर वो लोड आप पे रखूं, यही चल रहा है। और मैं यूट्यूबरों को आँख का कांटा बना हुआ हूं, क्योंकि मैं खुद अपना चैनल चला रहा हूं, खुद मेरा सेंटर है, खुद मेरा फार्म है, खुद मेरा खेती बाड़ी है, जहां मैं प्रैक्टिकल इनको खेती बाड़ी का भी दिखाऊंगा। तो होता है ऐसा, अगर आपका कमाई का हिस्सा अगर बंटना बंद हो जाए, कोई बिचौलिया लेना बंद कर दे, जैसे उसका कारण ही आप खत्म कर दें, तो कम पैसे में आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। जितना पैसे में मैंने आपसे ट्रेनिंग, आप कहाँ से आए हैं पहले बताइए। एमपी MP मध्य से आए? प्रदेश से। MP मध्य प्रदेश कहाँ से? मध्य प्रदेश देवास से आए। तो मध्य प्रदेश से इतना दूर आए, बीच में बहुत सारे ट्रेनिंग देने वाले हैं, फिर उमेश कुमार कुशवाहा को ही क्यों चुने? सर यूट्यूब पे देखा था हमने, तो जिस प्रकार आप ज़मीनी लेवल से जुड़ के मतलब ट्रेनिंग देते हैं वैसा कोई नहीं देता है। और हमने सोचा, हमने देखा, यूट्यूब पे भी देखा हमने कि इससे बेहतर हमें और कहीं नहीं मिल सकता है। और यहाँ पे आए तो ज़रूर हमको बराबर हमको लगा ऐसा कि सही जगह आए हैं। आप 5 दिन यहाँ टाइम दिए और इतना दूर से आए हैं। आपका मध्य प्रदेश और बिहार के लिए सोच अलग हो जाता है, क्योंकि बिहार का नाम लेते ही लोग के मन में दूसरा भावना आता है ना ऐसा? हाँ। तो आप फिर भी यहाँ आए, तो आने के बाद क्या विचार बदला बिहारियों के प्रति और हमारे प्रति? नहीं सर, बहुत बढ़िया है। बिहारी ये तो हिंदुस्तान के ही सारे, वो तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक होता है ना कि बिहार जा रहा हूँ, ऐसे लोग हैं, तो क्या यहाँ भाई बंधु या जो घर भाईचारा वाला माहौल मिला यहाँ? बिल्कुल सर, यहाँ पे मतलब लगा कि अपने ही परिवार में है सर, ऐसा ही लगा, सारे मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं लगा सर यहाँ पे। जी, अपना नाम और पता दर्शकों को बताएं। सर नमस्कार, और दर्शक भाइयों को नमस्कार। मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ, राम हर्षपाल मेरा नाम है। मैं जो सोचा था पहले 5 गुना सोचा था, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको 10 गुना मिला आपके पास आकर। मैं तो पहले ये भी सोचा था कि आपसे 2 बार फ़ोन किया था, लेकिन आप 2 बार ऐसा बोले कि मतलब अभी ठंडी के बाद, तो मैं बीच में नर्वस हो गया था। मैं फिर आपको रिपीट किया, फिर आपसे मतलब जवाब मिला, फिर मैं उसके हिसाब से यहाँ पर आया। आप यहाँ आए और जो सोच के आए होंगे, जो मेरे लिए आप अच्छा सोचे, लेकिन लोग जो बहुत के लोग को दिमाग में चलता है कि ये आदमी इस टाइप का है, गुस्सा में रहता है। तो क्या आप 5 दिन से मेरे साथ हैं, पढ़ाने में कहीं से कमी या फिर कोई ऐसा चीज़ जो आप सवाल पूछ पाए हो और मैं चिढ़ा हूँ, ऐसा कुछ? सर वो गुस्से की बात अलग है, लेकिन आपके अंदर जो भी है वो सच्चाई है। सच्चाई आपको दिखा? देखिए, मैं एक बकरी पालक हूँ, खुद अपना फार्म चलाता हूँ, खुद बकरियों को खिलाता हूँ, खुद घास उगाता हूँ, खुद अपना सेंटर है, खुद प्रैक्टिकल के लिए बाड़ा है, यानी टोटल चीज़ें मैंने खुद किया है, खुद अपने दम पर, और आप लोग के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं वो दर्द को झेला हूँ कि भाई क्या समस्या आ सकता है। तो जिस चीज़ों से मैं गुजर रहा हूँ या गुजरा हूँ, वही मैं सच्चाई आपके पास ट्रेनिंग में आपको बताता हूँ। अगर मैं बकरी पालन नहीं करता, ट्रेनिंग आपको देता, कहीं और जाके प्रैक्टिकल करा देता, तो फिर वो मैं बकरी बढ़िया से ट्रेनिंग दे ही नहीं पाता, क्योंकि मैं फिर किताबी हो जाता। मैं रात दिन बकरियों के बीच में हूँ, यानी मैं कंटिन्यू बकरी पालन कर रहा हूँ। तो मैं डेली इससे सीखता हूँ और आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। आदाब, अबरार अहमद, यूपी ज़िला रामपुर से आए हैं। जी हाँ। कैसा लगा यहाँ आकर? यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मन लग रहा है? मन लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम घर से बाहर हैं। एक माहौल ऐसा जिसे होता है? बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। सोच के क्या आए थे? सोच के मैं ये आया था, पहले मैं ये बता दूं कि इसमें पहले से दिलचस्पी थी, इसलिए यूट्यूब चैनल देखना शुरू किए, लेकिन अलग अलग देखते थे तो मुझे ऐसा लगा मिसगाइड हो रहा है। और फिर आपको देखा तो आपको ये लगा कि आपकी ज़बान जो थी कड़वी थी, तो इसका मतलब यहाँ ईमानदारी है, मुझे ऐसा लगा। चलिए, वहाँ आपको लगा? ये लगा। फिर 5 दिन से यहाँ हैं, तो आप यहाँ कैसा लगा? और यहाँ आके उससे ज़्यादा बेहतर लगा, वो आपका डिसिप्लिन है, ठीक है। और जितना मैं सोच के आया था उससे 20 के सीखेंगे, जो भी डिटेल है उसके बारे में जानकारी, उससे शायद जितना सोच के आया था 20% ज़्यादा सीखा। और कोई कुछ अपना बात रखना चाहेंगे? कोई चाहेंगे कि मैं अपना आवाज़ हम बात में सुने? देखिए, एक बहुत कम एज के बच्चा भी पहुँचे हुए हैं, अभी आपका पढ़ने का एज है, फिर बकरी पालन में ज्ञान का कोई उम्र नहीं होता है सर। ठीक है, बहुत बड़ी बात बोल दिए, मैच्योर बात बोल दिए, ज्ञान की उम्र नहीं होती, लेकिन फिर भी पहले तो अपना नाम और पता बताइए। मेरा नाम सचिन कुमार, मैं नवादा बिहार से हूँ सर। बिहार से है? जी सर। पढ़ाई का, ज्ञान का कोई उम्र नहीं होता, ये बहुत अच्छी बात बोले, क्योंकि ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग है। अगर 5 दिन समय दे के अगर ये भी विषय पढ़ लिया जाए, और बाकी क्लास तो इनका चल ही रहा है, बाकी तो पढ़ाई जारी है। जी सर, मेरा पढ़ाई जारी, मैं 12th एग्जाम दे दिया सर। एग्जाम दे दिए हैं? सर। तो अभी पढ़ाई इनका जारी है, अभी ये एग्ज़ाम दिए हैं, तो जस्ट अभी इनको छुट्टी मिला है, तो ये छुट्टी का इन्होंने सही फ़ायदा उठाया, 5 दिन के लिए यहाँ आ गए। तो कम से कम अभी से तैयारी पक्का रहेगा कि भाई पढ़ाई तो हो ही रहा है, साथ में भी तो बकरी पालन ही करना है, या फिर कोई और घर के लोग करेंगे? नहीं सर, मैं भी साथ मिलकर घर के साथ करूँगा, पढ़ाई भी करूँगा।
जी सर। ये भी काम चलता रहेगा, पढ़ाई जारी रहेगा, है ना? जी सर। देखिए, होत बीरवान के चिकने पात वाला हिसाब है। अभी से बच्चा का ये जुनून, ये सोच कि पढ़ाई का या शिक्षा का, ज्ञान लेने का कोई उम्र नहीं होता, बहुत ही बड़ी बात है। आदमी के अंदर यही होना चाहिए। बात है बकरी पालन की नहीं, कुछ भी कला हो लेकिन आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, कि किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उतना में सीमित रह जाएं। नहीं, आप इतना भी बिजी नहीं है कि ज़िंदगी का 5 दिन समय ना निकाल सकें। 5 दिन, 10 दिन, महीने, ऐसा कोई भी अगर बीच का समय निकलता है तो कोई स्किल यानी कला जरूर सीखें, वो बाद में काम आएगा। आप कुछ बोलेंगे? अच्छा, आप अपना नाम और पता बताइए। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं बेगूसराय जिला बखरी से हूँ। बकरी से आप हैं, तो ये बकरी पालन का प्लान आप किए और डायरेक्ट यहाँ आए या फिर कहीं और से भी ट्रेनिंग लिए हैं? मैं पहले ट्रेनिंग ले चुका हूँ, वहाँ से मैं सेटिस्फाई पूरी तरह से नहीं हो पाया हूँ। फिर यहाँ वहाँ आप लिए, संतुष्ट नहीं हुए, फिर यहाँ 5 दिन से हैं, तो कितना लगा कि वहाँ से यहाँ ट्रेनिंग में कितना अंतर पड़ा? वहाँ मतलब एक तरह से डिग्री के लिए है बस। यहाँ पे आने के बहुत सारी जानकारी बकरी के पूरी तरह से गहराई के बारे में पता चला कि क्या चीज़ कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है, सारी जानकारी यहाँ पे मिल चुका है अभी तक। मेरे पास या किसी और के फार्म में जाते हैं तो अंतर ये पड़ता है कि वहाँ बकरियाँ हैं जिसे आप देख पाते हैं, सब चीज़ करते हुए देख पाते हैं और वहाँ विशेष एक्सपीरियंस ले पाते हैं, तो सभी चीज़ें अपनी जगह पर सही है। मेरा नाम विनोद बघेल, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, अलीराजपुर से। जो सवाल हम लेके आए थे तो यहाँ के कोई पूछने का सवाल ही मौका ही नहीं मिला कि सब क्लियर हो गया उससे पहले ही, पूछने से पहले ही। मैंने पढ़ाने का शैली, बताने का शैली, उम्मीद इतना किए थे कि इतना बताया जाएगा? नहीं, हम सवाल करेंगे करके आए थे कि जो सवाल मन में लेके आए थे उससे पहले क्लियर हो गया, सब कुछ बता दिया है पहले से। यहाँ बिहार ट्रेनिंग लेने आकर खुश हैं आप? खुश है, बिल्कुल। होता है, मैं बस ये कहूँगा, वीडियो बनाने का बस यही मकसद है। प्रचार तो होता ही है, मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना लोग जो पढ़े लिखे युवा हैं, इन्होंने फैसला लिया कि मैं बकरी पालन करने जा रहा हूं तो ट्रेनिंग लेके करूंगा, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग यानी जानकारी की इनको ज़रूरत है। और भी आदमी हैं, कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं, कैमरा में उधर भी घूम रहे हैं, तो होता कितना लोग हैं ना, कितना लोग होते हैं कि वो आप मैं नहीं अपना फेस दिखाऊंगा। तो यहाँ क्लियर बात मैं बता दूं कि जीवन में अगर आप ये सोचते हैं ज़िंदगी में तरक्की नहीं होगा, प्रचार है उसी का व्यापार है। अगर आपको लगता है कि मैं यूट्यूब पर दिख जाऊंगा तो मेरा बहुत बड़ा बेइज्जती हो जाएगा, तो मैं बताता हूं कि यूट्यूब के कारण ही हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान उमेश कुमार कुशवाहा को जानता है। और आपको लग रहा है कि मैं छुप जाऊँगा, यूट्यूब पर आ जाऊँगा तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, अगुआ कट भाग जाएगा, शादी नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग हम लोग के पास आते हैं जो यूट्यूब पर आने से शर्माते हैं, उनको लगता है कि इंटरव्यू लेंगे तो यूट्यूब पर डालेंगे और यूट्यूब पर जाएगा ही भाई, तो मेरा चेहरा आ जाएगा तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, जैसे लगता है कि अगला इलेक्शन में वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, वोट कट जाएगा। तो ये मेंटलिटी मन से निकाल दीजिए। आप सफल हैं तो आपका इज्जत है, और आप सफल नहीं हैं तो आप चाहे जितना शकल अच्छा बना लें, जितना छुपा लें, आपका कुछ होने वाला नहीं है। और बकरी पालन इतना भी खराब काम नहीं है कि चेहरा छुपाना पड़े। तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू से में नहीं आ रहे हैं, मेरे पास या कहीं भी इंटरव्यू होता है तो बहुत लोग पीछे हो जाते हैं, वो कैमरा में नहीं आना चाहते हैं, उनको लगता है कि मेरा चेहरा आ जाएगा तो बहुत बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। तो यहीं पर तय हो जाता है कि वो कितना आगे तक जा सकते हैं। जिनको अपना काम पर भरोसा नहीं है, जो जिस काम को छोटा समझ रहे हैं कि बकरी पालन के वीडियो में देखेगा मेरा घर के लोग तो क्या कहेंगे, तो इसी से समझ लीजिए कि उनका पहले ही क्या पहले ही उसे छोटा खुद समझ रहे हैं, तो कहाँ तक जाएंगे। वैसे ये भरपूर बैच रहा, अभी मेला चल रहा है, इसके ट्रेन में भीड़ है, इसके वजह से कुछ लोग कम आए हैं और कुछ लोग छुप रहे हैं कि भाई बता ही चुका हूँ, इज्जत खत्म हो जाएगा। तो बाकी लोगों को दिखाने का सीधा मतलब प्रचार का, एक वीडियो प्रचार का ही है, लेकिन हिम्मत देना, ये बताने का सीधा मकसद होता है कि कहीं ना कहीं आप टच करें। उमेश कुमार कुशवाहा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसको हजम करना सबकी बात नहीं है। जो आपको बहुत मीठा लगता है, आपको लगता है कि वो बता सकते हैं, वो वहाँ जाएँ, लेकिन जाएँ ज़रूर। क्या लगता है ट्रेनिंग यहाँ लेने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत संतुष्ट हैं? 12 घंटा ट्रेनिंग कर रहे हैं तो संतुष्टि। दिन का 12 घंटा ट्रेनिंग का सुबह 9 बजे से लेकर के रात 8, साढ़े 8, 9 बजे तक कर ही रहे हैं रोज। तो कर रहे हैं, तो होता नहीं है कि इतना लंबा बैठे तो बोर हुए, तो क्या मन लगा? बोर होते तो उतना बैठ ही नहीं पाते, बीच बीच में एंटरटेनमेंट होते रहता है ना, थोड़ा तो मन लगा ना जी, बहुत मन लगा। क्योंकि इतना कुछ बताना होता है कि अगर हम सोचें कि दिन में 3-4 घंटा पढ़ा के 5 दिन पूरा कर दें, सिर्फ खाना पूर्ति 5 दिन पूरा कर दें तो संभव नहीं है। बहुत कुछ बताने होते हैं और लंबा समय देने होते हैं, लेकिन माहौल अच्छा बनाना पड़ता है। चूँकि ये लोग
खुद अपना इच्छा से बकरी पालन के लिए आए हैं पढ़ने के लिए, तो विषय पर एक फोकस किए और तब मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगा। तो जब आपका कहीं जुनून जाग जाए कि मुझे ये करना है, तो फिर आपको उस काम में मन लगेगा। जाहिर सी बात है कि बकरी पालन सीखना चाहते हैं तो बकरी पालन संबंधित ही बातें बोली जाएगी, और इन लोगों ने पूरा सपोर्ट दिया। ऐसे भी मेरा क्लास 12 घंटा से कम का तो होता ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। ऐसा लगा कि मैं एक ही बात को खाली टाइम खींच रहा हूँ, ऐसा कभी लगा क्या? नहीं सर, लगा है? नहीं सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, लोग कहते थे कि ट्रेनिंग में जा रहे हो, ट्रेनिंग में जा रहे हो, मगर मुझे फील हुआ कि मैं ट्रेनिंग में नहीं, हम अपने फैमिली के यहाँ आया हूँ। जिस तरह का यहाँ बिहेव है, गाइडलाइंस है, और ट्रेनिंग में जितने बताए गए हैं, एक एक बारीकी चीज़ों पर केयरफुली ध्यान देने बोले हैं सर। और सर का पढ़ाने का जो तरीका है, उसमें क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते 5 से 10 मिनट इंटरटेनमेंट भी करते हैं, जिससे हम लोग को मनोरंजन मिलता है। ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं 12 घंटा पढ़ रहा हूँ। माहौल तो बनाना ही पड़ेगा, अगर माहौल नहीं बनेगा तो इंसान बोर हो जाएगा। आप दूर से आए, यहाँ अगल बगल में कोई ऐसा नहीं है कि एकदम बगल में कुछ चाउमीन चाट ऐसा बिक रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। बाज़ार थोड़ा सा दूर पर है। तो फिर क्या आपको लगा कि आप जो यहाँ 5 दिन से हैं, तो रहने खाने का जो भी सुविधा है, तो कभी आपको खिलाने में कहीं से कंजूसी किया गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा मैं घर में अपनी मर्जी का खाना खा रहा है। आप MP से आए, तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ भोजन दिया गया, तो एक होता है ना कि चलो खाना पूर्ति कर दिया गया, तो जितना पैसे आपसे लिए गए उसके अनुसार जो आपको रहने का खाने का दिया गया उससे नहीं लगा सर? इससे तो मतलब ज़्यादा का तो हम कहीं खा लेते सर, जितने का मतलब यहाँ पे पैसा दिया है सर। संतुष्ट हैं? संतुष्ट है सर। संतुष्ट है खाने से? लगता ही नहीं है कि ट्रेनिंग का या खाने का पैसा गया, बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, खाने का बात वीडियो में नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समझ गया इतना दिन में कि करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई खाना वहाँ मिल रहा है या नहीं, क्योंकि इंसान पेट छोड़ के कोई नहीं जाता। तो खिलाने का मैं पूरा व्यवस्था करता हूं कि तीनों टाइम इनको भोजन मिलने चाहिए, और कोई अलग से नहीं, जो इन्होंने पेमेंट किया है उसी में से इनका भोजन होगा और कराया जाता है। कोई अलग से फिर बाद में पैसे मांगे गए आपसे? जी नहीं सर। एक बात और कहना चाहता हूं मैं अगर या कोई भी, मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि आपने इतना ज्ञान दे दिया है, अगर हम फेल होते हैं तो हमारा अपना फेल ही होगा, वो आपका नहीं। आपने बहुत कुछ सिखा दिया हमें। देखिए, हर टीचर का होता है कि भाई इतना मैं बताऊं, इतना भी बताऊं, इतना ज़रूर बता दूं कि लोग को सफल हो जाए, वो असफल ना हो। लेकिन होता क्या है कि सभी का अपना अपना सोच है। कितने लोग के दिमाग में 10% गया, किन्हीं के 20 में दिमाग में 20% गया, तो ये फिर उनकी मर्जी है। अब हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि बहुत लोग भाग रहे हैं कि धूप लग रहा है। वो बकरी पालन कितना करेंगे समझ लीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।